सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं वंश आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल वी क्यूब्स विजन में। तो आज गाइस मैं लेकर आया हूं डीबीएमएस और सीक्वल की पार्ट 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस वाली वीडियो है। एंड पर्टिकुलरली डीबीएमएस खत्म हो चुकी है और अब हम सीक्वल के क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। व्हाट इज द सिलेक्ट स्टेटमेंट? So select operator in SQL is used to select data from a database. The data returned is stored in a result table called the result set. Particularly जब हमें किसी टेबल में से डेटा को रिट्रीव करना है तो हमें सिलेक्ट स्टेटमेंट की नीड होती है। जॉइन, व्हाट इज अ जॉइन? लिस्ट इट्स डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहले द एसक्यूएल जॉइन clause is used to combine records from two or more tables in a SQL database on a related column between the two। जो गाइस दो टेबल होंगे, हमें जब उनका डेटा कंबाइन करना है तो हम जॉइन का यूज करते हैं। सबसे पहले इनर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन और फुल आउटर जॉइन। शुरू करते हैं व्हाट इज अ इनर जॉइन से। रिट्रीव रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल्स इन्वॉल्व्ड इन द जॉइन। दिस इज वाइडली यूज्ड जॉइन फॉर क्वेरीज। तो इनर जॉइन क्या होता है गाइस? जब हम डेटा को रिट्रीव करते हैं और मैचिंग वैल्यू ले लेते हैं, लाइक एक टेबल 1 है एक टेबल 2 है एंड उन दोनों में कुछ डेटा कॉमन है, तो जो कॉमन डेटा होगा उसको रिट्रीव करने के लिए इनर जॉइन यूज किया जाता है। ये इसकी क्वेरी है, आप लोग पढ़ सकते हो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ए, जॉइन टेबल बी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ए, इनर जॉइन टेबल बी। जो पर्टिकुलरली कॉमन डाटा होगा दोनों टेबल्स का वो हमें रिट्रीव कर लेंगे। व्हाट इज लेफ्ट आउटर जॉइन? Left outer join particularly retrieves all the records or the rows from the left and the matched record from the right table। अब आप समझो एक लेफ्ट टेबल है एक राइट टेबल है। जो लेफ्ट टेबल है उसमें कुछ डेटा है जिसकी कुछ सिमिलर सेम रिकॉर्ड्स राइट टेबल में भी है। तो जब हमें लेफ्ट टेबल रिट्रीव किया तो लेफ्ट जॉइन लगाने के बाद क्या होगा कि लेफ्ट टेबल तो पूरा रिट्रीव होगा, राइट टेबल की जो कॉमन वाले पॉइंट्स थे वो भी रिट्रीव हो जाएंगे, जो कॉमन रोज थी वो रिट्रीव होंगी। तो इसके लिए क्वेरी क्या यूज होती है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ए, ए लेफ्ट जॉइन टेबल बी एस बी ऑन ए डॉट कॉलम इक्वल टू बी डॉट कॉलम। राइट आउटर जॉइन, बेसिकली ये लेफ्ट आउटर जॉइन जैसा सेम है। इसमें क्या है, राइट आउटर जॉइन है तो इसमें राइट की जो राइट टेबल होगा उसकी सारी रिकॉर्ड्स और लेफ्ट की जो कॉमन रिकॉर्ड्स थी वो रिट्रीव होंगी। रिट्रीव्स ऑल द रिकॉर्ड्स और द रोज फ्रॉम द राइट एंड द मैच रिकॉर्ड रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। Select star from table A as A and right join table B on column A dot col equal to B dot col। ये हो गया राइट आउटर जॉइन के लिए। राइट जॉइन बेसिकली वैल्यू राइट जॉइन ही रखता है कि ये राइट जॉइन लग रहा है या लेफ्ट जॉइन लग रहा है, तो आपको ये याद रखना है इनके सिंटेक्स। व्हाट इज अ फुल आउटर जॉइन? रिट्रीव ऑल द रिकॉर्ड्स वेयर देयर इज अ मैच इन ईदर द लेफ्ट और द राइट टेबल। बस सिंपल है। इसमें बस जहाँ पे हम लोग पिछले टेबल्स में लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन लगाए थे इसमें फुल जॉइन लगाना है, जो ये आप पर्टिकुलरली ये वाला पढ़ रहे हो, फुल जॉइन। इनके अलावा और होते हैं वो है सेल्फ जॉइन। व्हाट इज अ सेल्फ जॉइन? अ सेल्फ जॉइन is a case of regular join where a table is joined to itself based on same relation between its own column। Self join, inner join or left join clause, and a table alias is used to assign different names to the table within the query। तो वही सबसे पहले हमने शुरू की। बेसिकली क्या होता है कि जब सेल्फ जॉइन तभी यूज होता है जब रेगुलर जॉइन अपने आप से ही उसको जॉइन करना हो उसको। जब एक पर्टिकुलर टेबल को उसी से जॉइन करना हो तो सेल्फ जॉइन यूज होता है। लाइक सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी ली हमने एज एम्प्लॉय आईडी,
एक टेबल ए था तो उसकी एम्प्लॉय आईडी हमने एज एम्प्लॉय आईडी ले लिया। एलाइस क्या होता है मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। जो ये एज है इसको एलाइस में यूज किया जाता है, इसको मैं अभी आगे बताता हूँ आप लोगों को। उसके बाद ए डॉट एम्प्लॉय नेम एज एम्प्लॉय ले लिया। उसी तरह आगे बी डॉट एम्प्लॉय आईडी एज सुप्रीम आईडी ले ली, एसयूपी आईडी। बी डॉट एम्प्लॉय नेम एज सुपरवाइजर ले लिया। फ्रॉम एम्प्लॉय ए एम्प्लॉय बी वेयर A dot employee SUP equal to B dot employee EMP dot ID. Cross join. What is a cross join? Cross join can be defined as a Cartesian product of the two tables included in the join. The table after join contains the same number of rows as in the cross product of the number of rows in the two tables. If a where clause is used in cross join, then the query will work as an inner join. Simple. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की उससे मेथड से वर्क करता है। एंड इसका जो क्वेरी है वो सिंपल ऐसे होती है कि सिलेक्ट स्टूडेंट डॉट नेम एंड सब्जेक्ट एसयूबी डॉट सब्जेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट स्टूडेंट टेबल ले लिया एज टू। एज जो है वो एलाइज है, मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। क्रॉस जॉइन सब्जेक्ट एज सब एसयूबी। आपको जब छोटे में लाइक पेट नेम में लिखना हो तो हम ए एस का यूज करते हैं। What is a data integrity? Data integrity is the assurance of accuracy and consistency of data over its entire life cycle and is a critical aspect of the design, implementation, and usage of any system which stores, processes, or retrieves data. It also defines integrity constants to enforce business rules on the data when it is entered into an application or a database. बेसिकली कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी के लिए डेटा इंटीग्रिटी को यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू इस इंटायर लाइफ साइकिल। और उसके बाद उसका डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, यूसेज ऑफ सिस्टम, इन सब को डेटा इंटीग्रिटी में इन्वॉल्व करा जाता है। व्हाट इज एन अलायंस इन सीक्वल? अलायंस गाइस, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंटरव्यू में बेसिकली पूछ लिया जाता है कि अलायंस को आप कैसे लिखते हो और आप कैसे लिख सकते हो। तो an alias is represented explicitly by the as keyword, but in some cases the same can be performed without it as well. Nevertheless, using the as keyword is always a good practice. Select a dot employee name as employee. यहाँ आपने as लगा लिया ना तो आपको बार बार employee underscore name नहीं लिखना पड़ेगा, आप सिंपल employee लिख सकते हो यहाँ पर। उसी तरह b dot employee name as supervisor. Further, ये तो हो गया जब हम as कीवर्ड यूज करते हैं। अब बिना as कीवर्ड यूज करे कुछ नहीं करना होता। फ्रॉम एम्प्लॉय ए एम्प्लॉय बी वेयर a dot employee underscore sup equal to b dot employee underscore id। गाइस बेसिकली जब बिना एस कीवर्ड यूज करे है तो उसमें ऐसे लिखते हैं a dot employee name स्पेस एम्प्लॉय। जरूरी नहीं है कि आपको देना ही पड़ेगा एस बीच में, आप बिना एस के भी उसको स्पेस देकर लिख लेंगे तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे एलाइज यूज हुआ है। तो गाइस बेसिकली यही क्वेश्चन थे। अभी ये सीक्वल की स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं। लाइक जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं सीक्वल में, बिल्कुल बेसिक वाले कि सिलेक्ट क्या हो गया, जॉइन क्या हो गया, एलाइज क्या हो गया। अगर आप थोड़ा सा मीडियम लेवल का इंटरव्यू दे रहे हो या थोड़ा सा इससे ऊपर का दे रहे हो तो आपको ये क्वेश्चंस कम पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चन जो दूसरे इससे हार्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। तो मैं अपनी फर्दर वीडियोस में इसके दूसरे क्वेश्चंस भी ऐड कर दूंगा, तो आप वो सब मेरी अपकमिंग वीडियोस में देख सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। Thank you, or please share and subscribe our channel. Any doubts you can ask us in email or in the comment box. We are here to help you guys.